नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी के समय में अफगानिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। तालिबान जो है वहाँ पे इन्वेजन कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर रहा है और यूएस की मिलिट्री जो है, आर्मी जो है वो वहाँ से निकल रही है। एज सितंबर 2021 तक सारे यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। ये देखते हुए तालिबान वहाँ पे अपनी पावर बढ़ा रहा है और बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर रहा है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि रशिया में भी यहाँ पे एंट्री करेगा, यूएस को रिप्लेस करेगा। एटलीस्ट अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसको यूएस आर्मी से रिप्लेस कर सकता है रशिया। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। ये डिपेंड करता है कि रशिया यहाँ पे कितना इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से अपना वो आगे का स्टेप लेता है। अफगानिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान नॉर्दर्न पार्ट के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है अगर यूएस की आर्मी यहाँ पे एंट्री करती है। देखना ये होगा कि क्या रशिया ये कहता है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको भी यहाँ पे जिंदा करो अगर आप अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में या अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी या शांति चाहते हो तो। अब देखना यह है कि रशिया ऐसा बोलता है या नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस में इंडियन आर्मी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर नॉर्दर्न अलायंस के बारे में यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि तुर्की और रशिया मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के जो कॉन्सुलेट्स हैं ना, वो तालिबान के इन्वेजन के कारण अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान में बंद कर रहे हैं। तालिबान जो है ना, वो सारे ताजिकिस्तान ने भी अपने सारे कॉन्सुलेट को यहाँ पे बंद कर दिया है अफगानिस्तान में। बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो है अलग अलग कंट्रीज़ के, वो भी अफगानिस्तान छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तालिबान यहाँ पे बहुत तेजी में, बहुत मतलब एग्रेसिव तरीके से अपने आप को विस्तार कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके कारण कंट्रीज़ के जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो सब अफगानिस्तान छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। और इन सब के बीच में जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं एस जयशंकर जी, वो एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए रशिया गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, अफगानिस्तान सिचुएशन टू बी फोकस टू इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू रशिया। ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये पहले से पूरी प्लान नहीं थी। इसके बारे में पहले से कोई भी न्यूज़ नहीं रिलीज़ किया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था कि एस जयशंकर साहब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया जाएंगे। इन्होंने अचानक से रशिया की विजिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। जिस तरीके से यहाँ पे तालिबान इन्वेजन कर रहा है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है, उस केस में इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अब रशिया से बात करनी ज़रूरी हो गई है इन सब टॉपिक पे। देखिए, इस सब का एक रीज़न भी है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है ना, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये जो पार्ट है सारा, ये ताजिकिस्तान से लगता है और कुछ पार्ट जो है यहाँ का जो पार्ट है वो इंडिया के कश्मीर वाले बॉर्डर्स पे भी लगता है, जो पीओके में है, अभी पीओके में है। देखिए, अगर यहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया ये नॉर्दर्न पार्ट में और इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पे और इन सब सारे एरिया पे अगर तालिबान ने कैप्चर कर लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तबाही मचा सकते हैं इस पूरे एरिया पे। सेंट्रल एशिया के जो एरिया है ना, ये सारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं तालिबान। और ऐसा ना रशिया चाहेगा और ना ही इंडिया चाहेगा और ना ही चाइना चाहेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन पे तालिबान का कैप्चर कर ले, इस पर्टिकुलर रीजन को तालिबान कैप्चर कर ले, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए, तालिबान के पास तो हथियारों की कमी है नहीं। जो यूएस जो है यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं वो सारा यूज़ तालिबान कर रहा है। पहले से भी तालिबान के पास बहुत ज़्यादा आर्म्स वगैरह है, तो ये एक अनकंट्रोलेबल फोर्स है तालिबान। और ये जहाँ पे भी जाते हैं बहुत तेज़ी से रिक्रूट करते हैं और बहुत एग्रेसिव तरीके से पर्टिकुलर एरिया को ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अभी के समय में जो ये एरिया है ताजिकिस्तान, यहाँ पे रशिया का एक मिलिट्री बेस भी है। तो अभी सब लोग ये चाह रहे हैं, सारी कंट्री जो है ना रशिया की तरफ देख रही हैं कि रशिया अपने इस मिलिट्री बेस को एक्टिवेट करे और तालिबान के अगेंस्ट ये एक क्या कहते हैं एक्शन ले, और ये इंश्योर करे रशिया कि इस पर्टिकुलर रीजन पे तालिबान डोमिनेट करना स्टार्ट न कर दे।
देखिए, रशिया ने खुद से भी कहा है कि स्थिति बहुत ही नाजुक है और हम अपने अटैक हेलीकॉप्टर और आर्मी को एक्टिवेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। देखिए, एक बार सेंट्रल एशिया में तालिबान अगर एक्टिवेट हो गया और उस पर्टिकुलर रीजन पे तालिबान का अधिकार हो गया तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तालिबान को रोकने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा इंडिया के लिए भी, क्योंकि नॉर्दर्न अफगानिस्तान के बाद ही जो बॉर्डर लगता है पीओके से कश्मीर का, वहाँ पे ये इन्विजन करना स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। रशिया ने कहा है कि वो अपना तजिकिस्तान का जो तजिक मिलिट्री बेस है ना, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके कारण क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो रीजन है ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन पे आपको रशियन आर्मी दिखेगी तालिबान के अगेंस्ट इन्विजन करते हुए। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक बार रशिया की आर्मी डिप्लॉयड हो गई तो रशिया की इम्पोर्टेंस दुगनी हो जाएगी इंडिया के लिए रातों रात। ये कोई आम बात नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री अचानक से ही रशिया का विजिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम। देखिए, अभी के टाइम पे किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान जो है इतनी जल्दी इतने सारे एरिया पे कैप्चर करना, एग्रेसिवली कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा और इतनी जल्दी एरिया को कैप्चर कर भी लेगा। तो देखिए, अभी के समय में सिचुएशन बहुत ही नाजुक है अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के पास। तो देखिए, आज के समय में आखिरी उम्मीद अभी जो कहा जा रहा है वो रशिया है, क्योंकि रशिया का जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर जो तजिकिस्तान से लगता है, वहाँ पे तजिक मिलिट्री बेस है रशिया का। यहाँ पे रशिया के से डिमांड ये हो सकता है कि अगर आप अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया पे एस्टेब्लिश चाहते हो, सिक्योरिटी फोकस चाहते हो, तो तालिबान से शांति चाहते हो, तो रशिया ये कह सकता है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको एक्टिवेट करो। आपको जान के हैरानी होगी कि देखिए, नॉर्दर्न अलायंस जो 1996 से 2001 तक का आप कह सकते हो, उसका 5 से 6 साल का जो ड्यूरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव था अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में। ये अफगान नॉर्दर्न अलायंस था। आपको जान के हैरानी होगी कि देखिए, वहाँ पे इंडिया भी इसका सबसे बड़ा पार्टनर था। ये जो नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप था उसमें भारत भी एक पार्ट था, ईरान पार्ट था, रशिया, ताजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएस से यूनाइटेड स्टेट जो है, उज्बेकिस्तान, ये सारे एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। सारे ग्रुप कंट्रीज के ग्रुप, मिलिट्री के ग्रुप थे, जो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट है ना, जो रेड पार्ट है ना, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये 1996 से 2001 के आसपास के जो टाइम था ना, वहाँ पे इस अफगान नॉर्दर्न अलायंस जो था, इस पर्टिकुलर नॉर्दर्न एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये नॉर्दर्न अलायंस जो थे ना, इनका मेन काम था अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल रखो, और कम से कम 4 से 5 साल तक तो है ये यहाँ पे सक्सेस भी हुए थे अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट को स्टेबल रखने में। अभी के समय यूएस के जो टॉप कमांडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अब अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। हम 20 साल से ज़्यादा टाइम हमने अफगानिस्तान में खर्च कर दिया, पर हम यहाँ स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। अब हमारे खुद के जनते के ऊपर, यूएस के जो आम जनता है, उनका प्रेशर अब हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से अब निकले। हम कब तक हमारा सोल्जर्स अदर कंट्री में इतनी दूर जाके लड़ाई करता रहेगा, वॉर में इन्वॉल्व रहेगा, कब तक हम वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब हम यहाँ से अपनी ट्रूप को वापस ले रहे हैं। तो यूएस यहाँ पे ये कह रहा है कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, तो हम अब यहाँ पे रशिया के साथ और इंडिया के साथ मिलकर प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ अफगानिस्तान के इस पार्ट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। इन सब को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस फिर से फॉर्म होने के चांसेस अब यहाँ पे बढ़ गए। इंटरेस्टिंग आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस में पाकिस्तान कहीं भी पार्ट नहीं रहा है। रीज़न इसका ये है कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना तालिबान के सपोर्ट में ही रहा है, वो कभी भी तालिबान के अगेंस्ट नहीं रहा, जिसके कारण नॉर्दर्न अलायंस का पाकिस्तान कभी भी पार्ट नहीं रहा। पाकिस्तान जो है हमेशा प्रो तालिबान ही रहा है, इसलिए कभी भी उसको नॉर्दर्न अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है पाकिस्तान। तो देखिए, आपको ये पता होगा कि हाल ही के 6 से 7 महीने में ताजिकिस्तान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अफगानिस्तान को लेके, और अभी हाल ही में जो SCO की मीटिंग हुई थी वो ताजिकिस्तान में हुई थी, और अफगानिस्तान की वजह से भी ताजिकिस्तान जो है वो न्यूज़ में रहेगा।
यहाँ पे देखिए यूएस के जो सेंट्रल कमांडर थे वो कह रहे हैं कि हम विड्रॉल कर रहे हैं अफगानिस्तान से, अमेरिकन ट्रूप सारा विड्रॉल कर रहे हैं, 90% कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। तो अब ये कह रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो यहाँ पे मॉस्को जो है हेल्प करे और यूएस के अफगानिस्तान के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाए विद द हेल्प ऑफ रशिया। देखिए ताजिकिस्तान जो है वो 90% कवर है माउंटेन से। तो ये पामीर माउंटेन जो है आप देखिए ये इमेज में आपको दिखे इस तरह के माउंटेन है ताजिकिस्तान में बहुत सारे। देखिए ये जो माउंटेन रीजन है ना पामीर माउंटेन, ये एक सरदर्द भी है लोगों के लिए। कैसे सरदर्द है? देखिए तालिबान जो है ना वो अफगानिस्तान में भी जो लड़ाई किया है वो एक गुरिल्ला टाइप का वॉरफेयर यूज करता है। तालिबान वो क्या करता है कि वॉर किसी पर्टिकुलर छोटी छोटी इन्वेजन करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में और जाके छुप जाता है माउंटेन एरिया में, गुफाओं में जाके, तो वहाँ पे पकड़ना वॉर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डर यहाँ पे लोगों को ये हो रहा है कि अगर तालिबान जो है ये ताजिकिस्तान में पामीर माउंटेन वाले एरिया में अगर चला गया तो यहाँ पे ये उनको तो इस वॉरफेयर का महान हासिल है। वो यहाँ पे वॉर करेंगे, छोटा सा इन्वेजन करेंगे और जाके इस पर्टिकुलर जो माउंटेन एरिया है गुफा है वहाँ जाके छुप जाएंगे। अगर वो इस पर्टिकुलर एरिया में पामीर माउंटेन में जाके छुप गए तो यहाँ पे इनको जितनी बॉम्बिंग करो, जितने भी उनके ऊपर क्या कहते हैं मिसाइल से अटैक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको पहाड़ों से जो है दुश्मन को निकाल के मारना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि अगर तालिबान पामीर माउंटेन वाले एरिया पे अपना कब्जा कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया पे भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्दर्न अलायंस का अगर फॉर्म होता है तो उनका भी सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा कि तालिबान इस पर्टिकुलर ताजिकिस्तान के पामीर माउंटेन में अपना कब्जा न कर पाए। देखिए ये सब देखते हुए यहाँ पे रशिया की जो एंट्री है एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, कह सकते हैं अभी के लिए। बट आगे क्या होता है ये देखने की बात होगी। आगे जैसा भी सिचुएशन होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? आप इसको कमेंट में करके इसका आंसर कर देने की कोशिश कीजिएगा। और आपका व्यू क्या है अगर नॉर्दर्न अलायंस फॉर्म होता है तो आप क्या सोचते हो, आप क्या मतलब इसके बारे में आपका क्या विजन है? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया इसका पार्ट होना चाहिए, एक्टिवली पार्ट करना चाहिए या फिर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें डायरेक्ट तालिबान के साथ नहीं वॉर में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि इंडिया इसमें पार्ट हो या नहीं हो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्ञान टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।